ने कहा अखबार की बातों को संकेत करके मैं उसके संबंध में कहता हूँ। देखिए, हमारे हृदय से बच्चा माँ की गोद में पखना कर देता है, लेकिन माँ उस बच्चा को नहीं देखती। माँ का अपने पक्षों के तथा जो दिया ज्ञान था, बस आश्रम में रहने वाले ही लोग झूठी मूठी बातें मीडिया वालों के सामने रख करके उनको फैलाया। इससे अवश्य ही आश्रम की बाजार पर कोई देख जा रहा है। लेकिन अभिप्राय जैसे गंगा की पवित्र गंगा में लाश बह करके चला जाता है, जहाँ पर लाश रहता है वहाँ का जब उस समय लोग पीना नहीं चाहते, ये लाश बह करके चला जाता है, गंगा पवित्र की पवित्र ही रहती है। ठीक उसी तरह से अगर महाराज जी जो महाराज का नाम ऊंचा किया, उनके ज्ञान का सर्वों पर नहीं हुआ सो बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों की अज्ञानता के कारण झूठी बातें जो अखबार के द्वारा बार फैलती है, अखबार वालों से मीडिया वालों से मैं ये निवेदन करूँगा कि और लोगों की बात सुनकर उसे नहीं छापेंगे। आप यही सबसे बड़ी सेवा होगी, अधिकांश वर्ग के लोगों से सही बात की जानकारी प्राप्त करके ही अखबार से जिसे लोगों को सच्चा संदेश मिले। इस बात जो अखबार में छपा उससे तो मेरा एकदम अंदर महाभूत, मैं तो अस्पताल में था ही और देख कर अखबार की बातों को जानकर मेरे मन पर बहुत आ रहा था। मैं सभी धर्मावलंबियों से, सभी सत्संगी महाशयों से, माताओं से, बहनों से यही निवेदन करता हूँ, उन बातों पर ध्यान नहीं दे। गुरु महाराज ने जो हम लोगों को दे दिया, साधु वृत्ति न रहने का, साधु वृत्ति न रहे, संत मत के ज्ञान के अनुकूल हम अपने को चलाते हैं। इसमें हमारा ये लोग दोनों उत्तम है, यह जीवन भी उत्तम होगा और शरीर को सबका छूटता ही है, हम लोगों का भी ठीक होता है। लेकिन जब हम अच्छी रहनी करेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, परलोक भी उत्तम बनेंगे। दोनों जीवन को हम उत्तम बनाने का केवल संसार का सुख या कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को बंधन से मुक्त कराने का प्रयत्न करें। हम सभी लोग सबके सब बंधन में पड़े हुए, ऐसा कोई नहीं कि बंधन बहुत बड़े राजा हैं तो वे बंधन नहीं है, तो सबके सब बंधन में है। वो बंधन है क्या? हमारी देह, हमारा शरीर हमारे लिए बंधन है। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, बंधे तुम्हारे बंधन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा क्रिया जान, तीसरा बंधन कुछ विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती हो गए तब तो कौन छुटान, धन संपत्ति और हाथ हमें लिया बंधन क्या करूँ बतान, 14 15 17 असली सब कभी जो है पान। इतने बंधन के अंदर हमने ये पहला बंधन पड़ा देह का, और देह भी एक ही देह नहीं, अगर एक ही देह रहती तब तो समय पा करके शरीर सबका छूटता है तो मुक्त हो जाता है। महापुरुष कहते हैं कि एक ही शरीर में तुम बदले लेते हो, स्थूल शरीर को केवल देखते हो, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है और फिर चेतन शरीर है। 4 जड़ शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और 5वां है चेतन शरीर। इतने शरीरों के अंदर हम बंधे हुए हैं और यही कारण है कि इसमें हम जो परवश बने हुए हैं, बारम्बार जन्म लेना, बारम्बार मरना, ये आवागमन के चक्र को हमें घूमना पड़ता है।
होता है। और मैं विशेष कुछ नहीं करना चाहता। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ भाई महोदय को बारम्बार अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर व्यस्त जीवन से समय निकाल कर यहाँ पर हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आ जाते हैं। मीना देवी जी और सब के सब आ जाते हैं। आप लोग को यहाँ उपस्थित देखकर मेरे मन में बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। मैं आप सभी लोगों के लिए ये परमाराज उद्देश्य से मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। और सभी लोग हमारे सत्संग भाई बहन ऐसे ठंड के समय भी जब यहाँ पर रहने में असुविधा हो जाती है, बहुत कष्ट होगा, फिर भी लोग आ जाते हैं। इन सभी लोगों की भक्ति भावना को देकर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों की मैं मंगल कामना करता हूँ। इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और क्या हुआ